बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। स्टूडेंट, जैसा कि आपके इल्म में कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पूरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर क्लास 8 तक की जो किताबें हैं वो चेंज कर दी है। आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 8 जनरल साइंस की बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका पहला पेज आपके सामने है। जो नहीं हम इसे स्क्रॉल करेंगे तो हम अपने चैप्टर की तरफ जाएंगे। तो चैप्टर में देखेंगे तो सबसे पहला चैप्टर हमें नज़र आता है इकोलॉजी, जिसको पेज नंबर 1 के ऊपर हमें स्टार्ट होगा। ये हमारे पास कुछ ऐसा चैप्टर नज़र आ रहा है इकोलॉजी, जो कि ये न्यू बुक है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2023 के अंदर शाया की है। ये न्यू बुक को आज हम स्टार्ट करेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज के अंदर एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अगली वीडियो के अंदर हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर हम एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं तो सबसे पहले हमें मिलेंगे एमसीक्यूज, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। इन सर्कल दी करेक्ट ऑप्शन, आपने जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसे आपने सर्कल करना है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है द फिनोमिना विच डज नॉट लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। वो कौन सा फिनोमिना है जो कि ग्लोबल वार्मिंग को लीड नहीं करता। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इसका दुरुस्त आंसर है, फोटोसिंथेसिस। ये ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें नजर आता है द फीडिंग लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। ऑप्शन नंबर ए दूसरे एमसीक्यूज का आंसर है ट्रॉपिक लेवल। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 3 में है द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है ऑफ ट्रॉपिक रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम। ऑर्गेनिक का और इकोसिस्टम का जो रिलेशनशिप है ग्राफ के मुताबिक ड्रा करने का, वो क्या कहलाता है? वो ऑप्शन नंबर डी तीसरे का ऑप्शन नंबर डी आंसर है इकोलॉजिकल पैरामिड, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑल ऑफ द फूड चेन्स आर जॉइंट टूगेदर टू फॉर्म। फूड चेन को जो जोड़ता है उसका जो तरीका है वो ऑप्शन नंबर बी आंसर है फूड वेब, इसे कहलाते हैं, इसको फूड वेब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द एनर्जी ऑफ द सन इज ट्रैप्ड एज केमिकल एनर्जी। जो सूरज की जो एनर्जी है जो ट्रैप होकर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है उसे क्या कहते हैं? वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कंज्यूमर्स डेट एक्टिविटीली हंट अदर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड प्रीडेटर। बी इसका आंसर है प्रीडेटर। क्वेश्चन नंबर 7 है आर रिलेशनशिप वेयर टू स्पेसीज लाइव टुगेदर क्लोजली इज कॉल्ड। दो स्पेशीज का जो रिलेशनशिप है वो है सिम्बायोसिस। क्वेश्चन नंबर 8 है वी कैन सॉल्व इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बाय। ऑप्शन इसका डी ठीक है, ऑल ऑफ दिस, इसके अंदर प्लांटेशन भी आ जाएगा, रिड्यूसिंग पॉपुलेशन भी आ जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ एंडेमिक स्पेसीज भी इसका अंदर आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इज केस बाय माइग्रेशन, आवर पॉपुलेशन, आवर हंटिंग। ये तीनों ऑप्शन है तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। ये हमारे पास एमसीक्यूज के। अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर इकोलॉजिकल पैरामिड्स। इकोलॉजिकल पैरामिड्स क्या है? इसका आंसर में पेज नंबर 4 के ऊपर मिल जाएगा। ये तो हमारे पास है इकोलॉजिकल पैरामिड। बायोलॉजिस्ट एक्सप्रेस द ट्रॉपिक रिलेशनशिप बाय द डायग्राम। जो बायोलॉजिकल एक्सपर्ट है उन्होंने डायग्राम के मुताबिक ट्रॉपिक रिलेशनशिप को जाहिर किया है। डैट टेक द शेप ऑफ पैरामिड्स, जिसको पैरामिड्स का नाम दिया गया है। दिस डायग्राम आर थस कॉल्ड इकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल पैरामिड्स। ये जो सी डायग्राम होती है ये इकोलॉजिकल या फिर पैरामिड्स बायोलॉजिकल डायग्राम भी कहलाती है। ये जो डायग्राम है ये हमें नजर आएगी। इसके साथ ही अपने आंसर को ऐड करना है। द इकोलॉजिकल पैरामिड आर यूजली बेस्ड ऑन नंबर एंड वेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट ईच लेवल। इकोलॉजिकल पैरामिड में आपने नंबर और वेट दोनों को आपने ट्रॉपिक लेवल के साथ ड्रा करना है। ये हमारे पास डायग्राम है जिसमें एक तरफ देखें हमें वो नाम हमें बता रहा है और दूसरी तरफ उसे हमें वो साथ में वेट भी बता रहा है और साथ में हमें बता रहा है ये क्या है, ये प्रोड्यूसर्स है, ये प्राइमरी कार्नोवियर्स है और ये सेकेंडरी है। ये हमारे पास एक इकोलॉजिकल पैरामिड की डायग्राम है। अगेन मैं इसको सवाल को देखता हूँ। जवाब है हमारे पास बायोलॉजिस्ट एक्सप्रेस द ट्रॉपिक रिलेशनशिप बाय द डायग्राम that take the shape of pyramids. These diagram are thus called ecological or biological pyramids. एक पॉइंट ये है और साथ में अपने ऐड करना है द इकोलॉजिकल पैरामिड्स आर यूजली बेस्ड ऑन नंबर
एंड वेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज प्रीडेशन। प्रीडेशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो हमें पेज नंबर 5 के ऊपर मिल जाएगा जी। तो ये मेरे पास साइटिंग दी हुई है। प्रीडेशन, प्रीडेशन क्या है जी। कंज्यूमर्स दैट एक्टिविटी हंट अदर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स क्या होते हैं। ये वो कंज्यूमर्स होते हैं जो कि कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिज्म को, जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। द ऑर्गेनिज्म अपॉन विच आर प्रीडेटर फीड इज कॉल्ड प्रे। ऑर्गेनिज्म को जो प्रीडेटर फीड करवाते हैं उससे प्रे कहते हैं। अ फ्रॉग दैट ईट एन इंसेक्ट एट अ प्रीडेटर द इंसेक्ट इज द प्रे। एक जो फ्रॉग है वो क्या करता है, वो ईट करता है इंसेक्ट्स को, और वो क्या कहलाएगा, वो प्रेडेटर कहलाएगा। और वो जो परिंदा होगा, वो जो इंसेक्ट होगा, वो क्या कहलाएगा, वो प्रे कहलाएगा। अगेन एक दफा देखिए, कंज्यूमर्स डेट एक्टिविटीली हंट अदर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड प्रेडेटर। जो कंज्यूमर होते हैं, जो अपनी एक्टिविटी को शो करवाते हैं, वो प्रेडेटर कहलाते हैं। द ऑर्गेनिज्म अपॉन विच अ प्रेडेटर फीड इज कॉल्ड प्रे। और ऑर्गेनिज्म जो के प्रेडेटर होते हैं, जो फीड करवाते हैं, इन्हें प्रे भी कहते हैं। अ फ्रॉग दैट ईट एन इंसेक्ट इज अ प्रेडेटर। जो फ्रॉग है वो खा रहा है किसको, ईट कर रहा है इंसेक्ट को, वो क्या कहलाएगा, वो प्रेडेटर कहलाएगा। द इंसेक्ट वो क्या कहलाएगा, इज द प्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन साइकिल। ए पार्ट है, ए पार्ट के अंदर आपने ऑक्सीजन और कार्बन साइकिल के दरमियान आपने डिफरेंशिएट करना है। और दूसरा पार्ट है फूड चेन एंड फूड वेब। फूड वेब और फूड चेन के अंदर आपने डिफरेंशिएट करना है। इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 2 और पेज नंबर 4 के ऊपर। जो ये है हमारे पास कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल। कार्बन एंड ऑक्सीजन आर टू एलिमेंट दैट आर इसेंशियली टू लाइफ। कार्बन और ऑक्सीजन ये दो ऐसे एलिमेंट है जो कि इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ही अहम है। दे आर नेचुरली प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। ये कुदरती तौर पर एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैसेज। किस फॉर्म के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसेज के अंदर। दे कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट बिटवीन द इन्वायरमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ सर्कल वे। ये एक सर्कल की सूरत में हमारे इर्द गिर्द घूम रहा। व्हेन प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन फोटोसिंथेसिस, जब पौधे फोटोसिंथेसिस के जरिए खुराक को तैयार करते हैं, दे टेक इन कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो क्या करते हैं, वो माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस कर देता है। इन दिस प्रोसेस दे आल्सो रिसाइकल ऑक्सीजन गैस टू द एटमॉस्फेयर। इसी तरह से जो सर्कल जो है एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन का ये चलता रहता है। ये कार्बन और ऑक्सीजन का साइकिल था। नेक्स्ट पॉइंट था फूड एंड चेन वेब। डिफरेंशिएट करना था अपने फूड और चेन वेब के दरमियान। प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड द फीडिंग रिलेशनशिप among organisms at different level from a chain is called food chain। फूड चेन क्या है जी, फूड चेन ये रिलेशनशिप है किन के दरमियान, फूड और फीडिंग के दरमियान, ये एक रिलेशनशिप है। और ऑल द एनिमल्स फीड इन मोर दैट वन फूड चेन, दीज फूड चेन आर ज्वाइंट टुगेदर टू मेक अ फूड वेब। तो इसे हम क्या कहेंगे, फूड वेब में। ये क्या होता है फूड वेब, ये एक एनिमल्स का ऐसा सर्कल है जिसमें एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है, और वो एनिमल खा के बड़ा होता है, दूसरे एनिमल को खाता है। ये एक चेन चलती रहती है, इसे कहते हैं फूड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है राइट एनी वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इन माहौल के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने का कोई एक सॉल्यूशन आपने बताना है। इसका पेज नंबर 9 के ऊपर हमें मिल जाएगा जी। तो आंसर है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। Deforestation has many adverse effects on the environment. If change weather and climate, root of the trees hold the soil. Cutting of the tree leads to soil erosion and fertile part of the soil is lost through his process। क्या है जी, माहौल के अंदर जो दरख्त है, दरख्त को काट दिया जा रहा है, जिससे क्या होता है, नुकसान ये होता है जब माहौल में हवा तेज चलती है, बारिशें होती है, तो सैलाब वगैरह का खतरा होता है। इसीलिए ये जो दरख्त होते हैं ये जो क्या करते हैं, ये है सैलाब से और तेज़ हवाओं से बचाते हैं। और जब इससे क्या होता है, इससे माहौल भी साफ रहता है, माहौल में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। इसके इसलिए जो दरख्त है इनका बेशुमार फ़ायदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है नेम सम ऑफ द फैक्टर्स। उन फैक्टर्स के आपने नाम बताने हैं विच कैन केस इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, जो कि इकोलॉजी को बैलेंस करने नहीं देते। वो फैक्टर आपने बताने, वो फैक्टर कौन कौन से हैं।
तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू ऑफ अ न्यू स्पेसीज, आवर हंटिंग, शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई, माइग्रेशन। ये वो रहा है जिससे इकोलॉजिकल जोन है वो अनबैलेंस है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।